ब्लूटूथ ऑन कर दिया हो तो हम लोग कुछ करे बता देखिए समतल उत्तल लेंस, देखिए समतल उत्तल लेंस देखिएगा। देखिए समतल उत्तल लेंस उसे कहते हैं, कल आगे आज आगे पढ़ाएंगे आप लोगों का, जिसका एक समतल, देखिए समतल उत्तल लेंस का मतलब सुनिए क्या होता है, मतलब उत्तल लेंस का वो पृष्ठ जो क्या समतल हो। सुनिए उत्तल लेंस का मतलब वह पृष्ठ क्या समतल हो। उत्तल लेंस का मतलब एक पृष्ठ जो समतल उसे क्या बोलते हैं, समतल उत्तल लेंस कहते हैं। यानी सुनिए क्या कहता है, और उत्तल लेंस आपका सामने होगा नो, तो अगर उत्तल लेंस अगर जो आपका है ठीक है, और इसका अगर एक पृष्ठ को क्या समतल क्या कहते इसको समतल कर दे, हर समय अगर इसके इससे पृष्ठ क्या कर दे इसको समतल कर दे, माने सीधा कर दे, समान कर दे, तो इसे क्या बोलेंगे समतल उत्तल लेंस। समझ गया। तो उत्तल लेंस का मतलब वह पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ को क्या कर दे समतल कर दे, तो क्या बोलते हैं समतल उत्तल लेंस। सबको समझ गया। देखिएगा समतल उत्तल लेंस किसे कहते हैं। तो ये समतल उत्तल लेंस हो गया ना, वह लेंस है, वह लेंस है जिसमें उत्तल लेंस के, देखिए जिसमें उत्तल लेंस के एक पृष्ठ को, जिसमें उत्तल लेंस के एक पृष्ठ को समतल कर दिया जाए, समतल कर दिया जाए, उत्तल लेंस के एक पृष्ठ को समतल कर दिया जाए, समतल कर दिया जाए, समतल कर दिया जाए, तो उसे बात नहीं, तो उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं, उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं, समतल उत्तल लेंस कहते हैं। सुनिए मैंने कहता है कि वह लेंस जिसमें उत्तल लेंस के अगर एक पृष्ठ में दो पृष्ठ होता है ना आप लोग का, मैं पहले का दो वक्र पीछे से गिरा हुआ ऐसा पद से माइनस लेंस कहते हैं, कभी दिखाया गया था कि दो वक्र पीछे से गिरा हुआ ऐसा क्या कहते हैं लेंस कहते हैं। इसमें कहते हैं कि एक पृष्ठ को अगर आप समतल कर दो क्या बोलेंगे समतल उत्तल लेंस। सब समझ गया, लिखिएगा नोट। ठीक है, समतल उत्तल लेंस के अंतर्गत, समतल उत्तल लेंस के अंतर्गत, समतल उत्तल लेंस के अंतर्गत, उत्तल लेंस के अंतर्गत, समतल उत्तल लेंस के अंतर्गत हो गया इसका एक पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ, इसका एक पृष्ठ समतल होता है, इसका एक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, अभी दिया हूं समतल उत्तल लेंस का मतलब क्या होता है। समतल उत्तल लेंस, समतल उत्तल लेंस का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है जिसमें एक पृष्ठ समतल हो, ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, लिखिएगा इसमें एक पृष्ठ, इसमें एक पृष्ठ समतल हो, समतल हो गया, उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। जिसमें एक पृष्ठ समतल हो क्या बोलते हैं समतल उत्तल लेंस कहते हैं। हो गया, बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। कैसा पर एक बार सोच समझिएगा, मतलब वह लेंस जिसमें उत्तल लेंस का एक पृष्ठ समतल हो उसे समतल उत्तल लेंस कहते हैं। मतलब समतल उत्तल लेंस का अर्थात क्या होता है जिसका एक पृष्ठ का हो समतल हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि समतल उत्तल लेंस का मतलब क्या होता है जिसमें एक पृष्ठ का हो बाबू क्या हो समतल हो। मतलब समान मान लीजिए बोर्ड समतल है कि आप लोगों का बोर्ड समतल है पूरा, मतलब पूरा क्या हो पूरा प्लेन हो जाए, प्लेन बोलते हैं ना, प्लेन हो जाए। ये तो दोनों से समतल एकदम पूरा कौन, हाँ तो मैंने अब उसका दोनों का नहीं होना चाहिए इसमें। जैसे मान लीजिए मैं समतल लेंस बनाया यहाँ पे से, मैं यहाँ उत्तल लेंस बनाया, नहीं बनाया हो, तो उसका इसका एक लेंस में क्या पूरा समान हो, ठीक है, एक पृष्ठ होगा। अब ऐसा ऐसा बन जाए, ठीक है, ऐसा ऐसा बन जाए तो ब्लैक बोर्ड एकदम तो दोनों से समतल है। हाँ इसे समतल बोलेंगे, समतल इसको बोलते समतल बोलते बस खाली। हो गया, लिखिएगा आगे, ये हो गया, सब समझ गए ना, ऐसा समझ लो। लिखिएगा समतल उत्तल लेंस, आगे चलते हैं। ठीक है, समतल अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस, अवतल लेंस,
समतल अवतल लेंस। ठीक है, यदि अवतल लेंस का लेंस का एक पृष्ठ, यदि अवतल लेंस का एक पृष्ठ समतल हो, चलिएगा, यदि अवतल लेंस का एक पृष्ठ समतल हो तो उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। समतल अवतल लेंस कहते हैं, तो उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस कहते हैं, तो उसे समतल अवतल लेंस कहते हैं। हो गया? देखिए नोट देखिए, नोट है बोले, देखो समतल अवतल लेंस के अंतर्गत, समतल अवतल लेंस के अंतर्गत, समतल अवतल लेंस के अंतर्गत इसका एक पृष्ठ, चलिए, हो गया? इसका एक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, समतल होता है। रेखा भी दे रहा हूं। समतल अवतल लेंस का मतलब क्या होता है? अब लिखा हूं समतल अवतल लेंस। ठीक है, इसका अर्थ जो होता है, लिख दे रहा हूं, एक जिसका एक पृष्ठ समतल हो, पूरा खोल रहा हूं, बात इसे बोल सकते खड़ा होगा आप लोग। और जिस अवतल लेंस का अगर एक पृष्ठ उत्तल हो, समतल हो, क्या बोलेंगे उसको? समतल अवतल लेंस। और जिस उत्तल लेंस का एक पृष्ठ समतल, क्या बोलेंगे? समतल उत्तल लेंस। इसी को बोलते हैं इसका एक पृष्ठ समतल हो, समतल हो गया। यहाँ पे सब लोग पुनः एक बात फिर समझ आ रहा हूँ क्या कहता है। जब उत्तल लेंस की बात करेगा तो कहेगा कि उत्तल लेंस की बात ऐसे बोलेगा, जब भी उत्तल लेंस की बात करेगा कहेगा कि उत्तल लेंस का एक पृष्ठ अगर समतल हो तो कहेंगे समतल उत्तल लेंस। यदि अवतल लेंस का एक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, तो क्या बोलेंगे उसको? समतल अवतल लेंस। सब समझ लो? नया हेडिंग में ये क्लीन कर दो इसको, सबका समझ लो? आ गया? लिखिएगा, लेंस की क्षमता, नया हेडिंग है, लेंस की क्षमता। चलिए, लेंस की क्षमता लिखिएगा, बहुत ही पेपर में बहुत सारी आता है। लेंस की क्षमता, द पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% आप पेपर में आ जाता है। बात नहीं, देखिए इस पर मेडिकल आ सकता है, या डिफरेंशियल पूछ देता है, या फुल एथी में पूछ देता है, सूत्र पूछ देता है, या इसका मात्रक भी हर सारे पेपर में आता है। चलो सुनिए क्या कहता है, इसका डिफरेंशियल मोड ऑफ है। सुनिए क्या कह रहा है, देखिए ये कहता है कि इसका, देखिए पेपर में कैसे पूछता है, लाइन में पूछेगा तो लेंस की क्षमता किससे कहते हैं, इसका सूत्र मात्रक लिखिए। या आश्चर्य में पूछा तो कहता है कि लेंस की क्षमता को किससे व्यक्त करते हैं, ये पूछ देता है। या पूछेगा इसका मात्रक क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है, डैपकर पूछता है, इसका क्वेश्चन भी आ जाता है हमेशा। देखिए पहले डिफरेंस सुन लो। लेंस की क्षमता को पी से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, समझिए बात को ऊपर बता रहा हूँ। पी का मतलब होता है 1/f, माने फोकस दूरी के विक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। सुनो बता रहा हूँ, देखो पर सभी लोग, लेंस की क्षमता जितना अधिक होगा, लेंस की क्षमता जितना अधिक होगा, फोकस दूरी का होगा उतना ही क्या होगा? कम होगा। कम होगा उल्टा होता है ना, लेंस की क्षमता जितना अधिक होगा, फोकस दूरी का उतना क्या होगा? कम होगा। और फोकस दूरी जितना अधिक होगा, लेंस की क्षमता क्या उतना क्या होगा? क्या होगा जी? अधिक। बोर्ड बता दो यार तुम लोग। देखो लेंस की क्षमता बढ़ेगा ऐसे, तो फोकस दूरी क्या होगा? इसका घटेगा। अगर लेंस की क्षमता अगर घटता है तो फोकस दूरी क्या होगा? इसका बढ़ेगा। तो कोई व्यक्ति पूछे कि लेंस की क्षमता हमेशा किसका विक्रमणानुपाती का बनेगा? बोलो फोकस दूरी का। समझ लो, लेंस की क्षमता हमेशा फोकस दूरी का होता है,
विद्युत कर्मानुपाती होता है। तो सुनिए पहले का डिफिनेशन होता है। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? तो लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। सुनो डिफिनेशन, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसको कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं क्योंकि क्या होता है, पावर क्या होता है आपका, लेंस होता है। समझ लो, डिफिनेशन लिखिए इसका बता रहे हैं। ये लेंस की क्षमता, ये लेंस के फोकस दूरी के, लेंस के फोकस दूरी, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम को इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ इसका पावर ऑफ लेंस होता है। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता कहते हैं, लिखाऊं, लेंस की क्षमता कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे करिएगा, इसे कैपिटल पी से, इसे कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल पी से व्यक्त करते हैं। क्या कर रहा है, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे कैपिटल पी से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। हो गया, लिखिएगा नोट, नोट है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के, नोट, हाँ नोट है, लिखना ठीक से पूछता है पेपर में। लेंस की क्षमता फोकस दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होता है, विद्युत कर्मानुपाती होता है, फोकस दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होता है। डिफिनेशन पता समझ आएगा। सुनिए क्या कहता है, लेंस की क्षमता हमेशा फोकस दूरी के विद्युत कर्मानुपाती होता है। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, मतलब V विद्युत कर्मानुपाती 1/f। इसका तो कोई मैसेज क्या, इसका मैसेज क्या सुनो, इसका जो मैसेज होता है बताओ, इसका मैसेज क्या होता है। देखिए, जब लेंस की क्षमता अगर बढ़ता है, अरे इंक्रीज होगा मतलब बढ़ेगा, तो फोकस दूरी क्या होगा जी बताइए, क्या होगा, घटेगा ना। और लेंस की क्षमता अगर घटता है तो फोकस दूरी क्या होगा, इसका बढ़ेगा। बता दीजिए, यहाँ पर क्लियर करिए आप लोग। तो लेंस की क्षमता फोकस दूरी के क्या होता है, विद्युत कर्मानुपाती होता है। कर लीजिए, तो लेंस की क्षमता को पी से व्यक्त करते हैं। इसका जो मात्रक होता है अभी दिखाएंगे सब क्लियर। यहाँ लिखिए आगे, सेकंड करो पूरा, लेकिन लेंस की क्षमता का सूत्र लिखो, बात नहीं, राइट नाउ। देखो लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता का सूत्र देखिए, लेंस की क्षमता का सूत्र, क्षमता का सूत्र लिखिए, लेंस की क्षमता का सूत्र, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है ये देखना है। देखिए पी ऐसे लिखो, लेंस की क्षमता बराबर, चलो साथ, लेंस की क्षमता बराबर, क्षमता बराबर 1/, फोकस दूरी। लेंस की क्षमता में क्या होता है, 1/, कितना होता है, फोकस दूरी। इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। इंग्लिश में फोकल लेंथ कहते हैं, इसे पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इसको P बराबर 1/, क्या होता है आपका, P बराबर 1/f होता है, ठीक है। इसका जो मेन जो फॉर्मूला ये होता है। हो गया, समीकरण मान लीजिएगा, देखिए नोट, समीकरण को, समीकरण को, समीकरण को लेंस की क्षमता का सूत्र कहते हैं, लेंस की क्षमता का सूत्र कहते हैं। समीकरण को लेंस की क्षमता का सूत्र कहते हैं, लेंस की क्षमता का सूत्र कहते हैं। हाँ लिखा तो अभी आंकिक प्रश्न में लिखेंगे इसका, आंकिक क्रिटिकल सूत्र है ये, डिफरेंशियल का सूत्र, ठीक है। सुन लो, ये सीधी परिभाषा बोले तो बोला डिफरेंशियल का सूत्र है, आंकिक का सूत्र इसका अलग होता है, इस पर आंकिक प्रश्न नहीं होगा। लेंस की क्षमता का सूत्र कहते हैं, लेंस की क्षमता का सूत्र कहते हैं,
देना है जहां पी बराबर लेंस की क्षमता, देखिए जहां पी बराबर लिखिएगा लेंस की क्षमता, देखिए स्मॉल ए बराबर लिखिए फोकस दूरी, क्या बोलते हैं इसको, फोकस दूरी, स्मॉल ए बराबर होता है फोकस दूरी, ठीक है। तो लेंस की क्षमता को पी से रिप्रेजेंट करते हैं और एक फोकस दूरी को, फोकस दूरी का क्या होता है स्मॉल एफ से, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, हो गया। तो आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, 16 फ्री है, क्लीन करते इसको, चलिए हो गया सबका नो, तो देखिए आंकिक प्रश्न करने का सूत्र लिखिए नाड़ी में, उसमें चलता है आगे, देखो आंकिक प्रश्न, देखो आंकिक प्रश्न करने के सूत्र, प्रश्न p बराबर 100/a लिखा है, आंकिक प्रश्न करने के लिए सूत्र, करने के लिए सूत्र, फॉर्मूला पावर ऑफ लेंस न्यूमेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। एक होता है P बराबर होता है 100/f, कोई भी क्वेश्चन होगा इसी को होगा, जब कब लगाएंगे, सुनो ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब P पूछेगा ठीक है तब लगाएंगे, ठीक है। और एक होता है F बराबर होता है 100/p, ये कब लगाएंगे फॉर्मूला, जब मैं पूछेगा, जब आपके सामने F का जिक्र करेगा, ठीक है तब, यहाँ तक लिख लीजिए, P पूछेगा तो ये लगेगा, ठीक है, P बराबर 100/f होता है, 100/f होगा, और जब F पूछेगा तो क्या लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब आपके सामने क्वेश्चन होगा, हो गया, इस पे करवाए थे एक बार ना, हो गया, चलिए यहाँ से लिख लीजिए, चलिए लिखिएगा, लेंस की क्षमता का मात्रा, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट, इसका मात्रा पूछ देता है, देखो जी लेंस, देखिए इसका सुनिए एक बात सब लोग, इसका प्रूफ ठीक आपको 12 मिल जाएगा, 10 में नहीं दिया है, 10 में सिर्फ पढ़ना है, जब 12 में जाएंगे पढ़ने के लिए तो मैं 12 में इसको प्रूफ करा दूंगा, 10 में इसका प्रूफ नहीं है, 12 में भी 12 में दिया है लेंस के बारे में पूरा, तो 12 में जब इसको पढ़ाऊंगा तो मैं इसको प्रूफ करा दूंगा, 10 में आपको बुक में प्रूफ नहीं दिया, प्रूफ पूछता भी नहीं 10 में, सिर्फ डिफरेंस पूछेगा, जब प्रूफ पूछे तो खुद प्रूफ कराता है इसको। देखो लेंस की क्षमता का सूत्र, लेंस की क्षमता का मात्रक, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ, कोई ठीक है काई भी का पूछता है, घबरा नहीं, ठीक है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, देखिए लेंस की क्षमता का लिखो मेरे साथ, राइट नाउ, देखो लेंस की क्षमता का मात्रक, लेंस की क्षमता का मात्रक, देखो डायोप्टर होता है, डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है, हो गया। इसे देखिए राइट नाउ, इसे कैपिटल डी से, डायोप्टर कैपिटल डी, ठीक है, इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं, कैपिटल डी, यही मेन है आप लोगों का, इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, ठीक है। यहां पर देखो लिखा हूं डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर होता है, डायोप्टर, इस हिंदी में भी डायोप्टर कहा जाता है, डायोप्टर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डी से, डायोप्टर क्या होता है, डी वाई होता है, डी आई होता है, DYOP है वो, हाँ पी लिखा हूँ, ठीक है, करेक्ट है नो, डायोप्टर है, करेक्ट है, इसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायोप्टर का मतलब डी होगा, ठीक है, इसको डी से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर डी लिखा हूँ फाइनल, हो गया सबका, आगे लिखिए, हो गया सबका। तो देखिए इसका आंकिक प्रश्न आपको कराया जाएगा, जो बुक में आपको दिया सब लोग का, तभी मैं थ्योरी पूरा पढ़ा दूं कैसा, तब इसका आंकिक प्रश्न कराएंगे, ठीक रहेगा ना, पहले थ्योरी पूरा पढ़ा दे, पूरा चैप्टर का आप लोगों का, और जब मैं तो पूरा थ्योरी पढ़ा दूंगा, जब मैं इसका आंकिक प्रश्न कराएंगे, बुक में आपको दिया है, सही रहेगा ना। आगे लिखिएगा, देखिए देखो
लेंस का रेखीय आवर्धन बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस पर निकलेगा, नया आएंगे। ठीक है, लेंस का रेखीय आवर्धन, बात नहीं, लेंस का रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, ठीक है, लेंस का रेखीय आवर्धन। आपका बुक का एक पेज नहीं छूटेगा, ठीक है, सब पढ़ाया जाएगा। लेंस का रेखीय आवर्धन है, लेंस का रेखीय आवर्धन हो गया। सुन लो क्या कहता है। रेखीय आवर्धन को सब लोग जानते हो किससे व्यक्त किया जाता है, स्मॉल एन से व्यक्त किया जाता है। तो फॉर्मूला होता है आई बाई ओ होता है। कहता है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वही डिफिनेशन है, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन, समझ गए नो। आई का मतलब होता है प्रतिबिंब की लंबाई, ओ का मतलब वस्तु की लंबाई। इस इमेज जो अभी बोलते हैं नो, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलता है कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। और इसे स्मॉल एन से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। समझ गया, देखिएगा लेंस का रेखीय आवर्धन। देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ, प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को, राइट नाउ ओ के अनुपात को, ओ के अनुपात को, हो गया। प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ के अनुपात को लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं, लेंस का रेखीय आवर्धन कहते हैं हो गया। इसे राइट नाउ, इसे स्मॉल एम लिखिएगा, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं, इसे स्मॉल एम से व्यक्त करते हैं। लिखिएगा, नोट लिखिएगा। लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन लेंस का रेखीय आवर्धन प्रतिबिंब तथा वस्तु के अनुपात के बराबर होता है। प्रतिबिंब तथा वस्तु के अनुपात, रेशियो ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट, प्रतिबिंब तथा वस्तु के अनुपात, बोले अनुपात के बराबर होता है, अनुपात के बराबर, प्रतिबिंब तथा वस्तु के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, सब लोग यहाँ लिख दो बाबू, लिखिएगा लेंस, ऐसे लिखिएगा, हो गया यहाँ तक सब लोग। देखिए लेंस का रेखीय, यहाँ पर लिख दो पहले, हो गया ना। लिखिएगा लेंस का रेखीय आवर्धन, लेंस का रेखीय आवर्धन बराबर, देखो लेंस का रेखीय आवर्धन बराबर एम अब होता है आई बाई ओ, एम बराबर होता है आई बाई ओ, ठीक है बाबू। बात को फिल कर मेरे साथ क्या कहता है, सुनिए। कभी भी आपके साथ डिफरेंस क्लियर होगा, कभी भी पेपर में पूछ देता है लेंस का रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं, इसका सूत्र और इसका मात्रक लिखो। सही से पढ़ो तो अच्छा का जवाब मिल जाएगा। पढ़े बोल रहा हूँ, सब लोग ठीक से पढ़िए अच्छा से। लेकिन ये आप इसी के बारे में कोई भी जॉब या कोई भी सिलेक्शन पढ़ सकते हैं। जो पढ़ा हुआ, ठीक है मैं बोल रहा हूँ, उससे मतलब जो पढ़ा हुआ नहीं इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। आज जो पढ़ा हुआ नहीं इसको तो उस संसार में कोई जितने नहीं, वैल्यू नहीं है। किसी के बात करो जो पढ़ा हुआ नहीं है, उधर मालूम हो जाएगा 2 वर्ष के बाद 3 वर्ष को। क्योंकि इसको आगे बढ़ते हैं। देखिए लेंस का, देखिए
नाम बहुत है, ऐसा बात नहीं, बिना पढ़ा बहुत आदमी है। हाँ, जिनका इज्जत है। का देखिए हो गया। हो जाएगा का देखिए लेंस का, राइट, लिखिए लेंस का। चैनल पे अनपढ़ पढ़ा लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र। अवघड छापा म्हणलं की आपलं कितला इज्जत है। लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र। लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र। लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र। ये रेखीय आवर्धन बराबर, राइट नाउ, रेखीय आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटा अपन लिखिए वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई अपन वस्तु की लंबाई। देखो इसको व्यक्त करते हैं स्मॉल एम से, इसको व्यक्त करते हैं स्मॉल आई से, और इसको व्यक्त करते हैं स्मॉल ओ से। ये भी होता है, ये इसके कौन फॉर्मूले एक और होता है। एम बराबर अपन सुना होगा, दर्पण में पढ़ाया गया था, भी अपन नहीं पढ़ाया गया था। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, नहीं तो काफी ध्यान दीजिएगा, लिखो जहां एम बराबर, एक बात क्या क्या कहलाता है, जहां एम बराबर रेखीय आवर्धन, ऊपर यहाँ पर देखिए सुरा सा क्या हूं, जहां एम बराबर लिखिएगा रेखीय आवर्धन, आई बार लिखिएगा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, देखो ओ बराबर लिखिएगा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। देखो इसको भी ठीक है, भी को भी प्रतिबिंब बोला जाता है, ताकि लिख दे रहा हूं अभी, भी को भी प्रतिबिंब बोलते हैं, यू को भी क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं, यू को भी वस्तु बोला जाता है। ये वस्तु की लंबाई है आपका। रेखीय आवर्धन, प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु की लंबाई। देखो भी को भी प्रतिबिंब की लंबाई बोल सकते हैं, यू को भी वस्तु की लंबाई बोलते हैं। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको अब एक साथ लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, देखो लिख रहा हूं, इसको एक साथ लिखा ऐसे लिखा जाता है, एम बराबर आई बाई ओ इक्वल टू होता है वी बाई यू। इसको ऐसे भी ठीक है लिखा जाता है डायरेक्ट, एम बराबर आई बाई यू इक्वल टू वी बाई यू। ये स्मॉल भी है, ख्याल करना, ये स्मॉल भी है, ना हेडिंग बढ़ाते हैं। सब हो गया। देखिए आगे आगे चल रहे आगे, ठीक है चलता पढ़ाई। देखो लेंस संबंधी परिभाषा है, लेंस संबंधी, देखिए लेंस संबंधित परिभाषाएं, परिभाषाएं, लेंस संबंधी परिभाषाएं, लेंस संबंधी परिभाषाएं हो गया। देखिए देखो लेंस संबंधित, राइट नाउ, देखो लेंस संबंधित बात लिख करिए। देखो लेंस संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं हैं, निम्नलिखित परिभाषाएं हैं, लेंस संबंधित निम्नलिखित परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं हैं। देखिए पहला प्रकाशिक केंद्र, देखो मेरे साथ सभी लोग, देखिए पहला प्रकाशिक केंद्र, पत्नी करिए, पा लिखिएगा प्रकाशिक केंद्र, सेकंड लिखिएगा, हो गया। फोकस दूरी, वैसे मुख्य अक्ष सही रहेगा, मुख्य अक्ष, प्रकाशिक केंद्र मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, लेंस में त्रिज्या थोड़ा होता है जी, लिखवाया है, हाँ तो बुक में लिखा देंगे, लिख लो वक्रता त्रिज्या। फोर्थ लिखो फोकस दूरी, फोकस दूरी, दूर के फोकस दूर लिखा है। हाँ लिखो प्रथम फोकस दूरी,
प्रथम फोकस दूरी, वक्रता केंद्र देखिए द्वितीय फोकस दूरी। सब देख कर छोटा मतलब छोटा हुआ सब देख लीजिएगा आप लोग। द्वितीय फोकस दूरी, वो करता केंद्र है। ठीक है। 6 नंबर लिखिएगा वक्रता केंद्र। और दिया है बोलते रहिए। मुख्य फोकस बिंदु वो नहीं है ना। फोकस तल है। हाँ फोकस तल लिखो, फोकस तल। गणच है, गणच वही ना उस फाइल लिखा है, बोलिए द्वारा द्वारा क्या और बोलिए। द्वारा 10 को करा दिए सब लोग। पतले लेंस लेंस वक्रता केंद्र लिखाए हैं काल का है तो वाला निकाल लिखा हूँ। प्रकाशिक केंद्र लिखवाए हैं। हाँ लिखा दिए। तब तो हो गया हमारा। द्विउत्तल काले का द्वितीय उत्तर प्रथम हाँ तो वही तो लिखे लिखा मुख्य फोकस बिंदु। अच्छा हाँ गण असिक दे वो। अभिसारी वही लेंस तो बोले थे हम गण अच्छे। अभिसारी लेंस अभिसारी भी। लेंस बोलते हैं गड़बड़ लगा था। देखिए लेंस फाइबर देखो लास्ट शूटर मुख्य फोकस बिंदु। हाँ ये लिखवाए हैं मुंह के फोकस बिंदु। और लिखा अरे दीजिए। हम करे तो नहीं होगा, दूसरा कोई करेगा तो हम हो जाएगा। देखिए गण अच क्या नंबर लिखिए। मुख्य मुख्य फोकस बिंदु ये था नो। अरे हाँ बिंदु मुख्य फोकस बिंदु सजी पेन खत्म है, पेन लीजिए है। ठीक है। 11 नंबर अभिसारी लेंस। चलो ये काम करो। अभिसारी लेंस ये 12 हम लिखे। अपसारी लेंस बड़ा भाई लगा बताएं कर तो देते हो गया, इतना ही है। छुट्टी हो गया ना आपका। और ऐसे को पढ़ाएंगे देखो तरफ आ तो टूटेगा ना जब जब चल जीते नीचे